ताज सलामत रहे आलमपना। यमन की नगरी आबाद रहे और यहाँ शांत रहे। खामोश खामोश खामोश। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों और मेरे बुजुर्गों, ये चांदी के चमकते हुए सिक्के तुम ही लोगों में बांट दिए जाएंगे। बस थोड़ी देर की बात है, जरा आलमपना को आ लेने दीजिए। हम तुम सबको दौलत से मालामाल कर देंगे और अपने आप को कंगाल कर दूंगा। सफीए दौरा, शाहे ज़ीशान, वालिए जमल, आलीजा हतम तशरीफ लाते हैं। खैरात तकसीम करो, जो हुक्म आलीजा। अल्लाह बड़ा करे, हकीकी खैरो, खजाने भरे रहे, आपके खजाने मेरे आका भरे रहे, मुश्किलें आसान, सबको ताज सलामत रहे। बाबा आगे आओ, आगे आओ। भाई भाई भाई, आराम से आराम, समझ से बराबर सबको मिलेगा। बच्चे सुन रहा शर्म करो, दूसरी बार खैरात मांगने आए हो, मुझे अंधा समझते हो या गधा? चलो उधर हट, उसको आने दो। सभी बादशाह, मेरी दो जवान लड़कियां हैं, गुर्बत की वजह से मैं अब तक उनकी शादी नहीं कर सका। मुझे इतनी रकम दे दो कि मैं उनके हाथ पीले कर सकूं। तुम्हारी लड़कियां हमारी बहनें हैं बाबा, जाओ तुम शादी का इंतजाम करो। हम एक भाई की तरह अपने बहनों की मांग मोतियों से भरते हैं। मेरे सही बादशाह की खैर। चले आओ, चले आओ, लेते जाओ, हमें कंगाल करते जाओ। हाथ आगे कर। तुम तो पहले भी ले चुके हो, आगे बढ़ो, औरों को भी लेने दो, आगे बढ़ो। और रकम डालो फजलू, ये हातिम का दरवाजा है। सवाली अगर 70 बार भी मांगे तो कभी इनकार न करें। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? बस करो, तुम तो लालच में आ गए हो। मुदीर पर नाराज न हो फजलू, इधर आओ बाबा, मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह के नाम पर जो कुछ भी दे सकते हो दे दो। अल्लाह के नाम पर तो मैं अपनी जान और अपना तख्त ताज भी दे सकता हूँ बाबा। ये बस हातम, तुम सखावत के इम्तिहान में पूरे उतरे हो। पहचानो, मैं फकीर नहीं, नेकी का फरिश्ता हूँ। खुदा का शुक्र है मुझे आपका दीदार हो गया। हातम, अगर तुम इसी जज्बे से मजलूमों की मदद करते रहे तो क़यामत तक तुम्हारा नाम आफ़ताब की तरह रोशन रहेगा और मुझे हर मुश्किल में अपना मददगार पाओगे। क्या कहना चाहते? हुजूर के दोस्त मुनीर शामी तशरीफ लाए। उन्हें दीवाने खास में बिठाओ, हम अपना फर्ज पूरा करके आते हैं। बस अब छुट्टी करो। खुशामदीद मुनीर शामी। न्याज़मंद सलामत करता है। मेरे दोस्त,
क्या शहजादी हुस्न बानो की मोहब्बत अब तुम्हें हमसे मिलने की इजाजत भी नहीं देती जो इतने दिन बाद आए? मोहब्बत पर शक न कीजिए, मैं खुद कामयाबी की मंजिल तय करके हाजिर होना चाहता था। तो क्या हम समझ लें कि हमारे दोस्त ने मोहब्बत की बारी जीत ली? जज्बा इश्क सच्चा हो तो प्यार भरे दिल जरूर मिल जाते हैं। अब तो इंशाअल्लाह अगले जुमा को हम दोनों की तकदीरें भी मिल जाएंगी। हम बहुत खुश हुए ये सुनकर मुनीर शामी। शादी के जश्न में आपकी शिरकत जरूरी है। मेरी तमन्ना है कि कामयाबी का सेहरा आपके मुबारक हाथों से मेरे सर पर बांधा जाए। हमें अपने दोस्त की खुशी मंजूर है। शुक्रिया, अब मुझे इजाजत दीजिए। इतनी जल्दी? क्या दिल की मलिका से सिर्फ इतनी देर की इजाजत लेकर आए? वक्त कम, हर काम बहुत ज्यादा, इसलिए रुखसत हो रहा। खुदा खुदा। जादूगरों के शहंशाह, आप यहाँ? मैं ये समझा था कि हुजूर अपनी ख्वाबगाह में शोला परी के साथ मोहब्बत की रंगरलियां मना रहे हैं। शोला परी ने हमारी मोहब्बत को ठुकरा दिया है कमला। बड़ी नादानी की उस हसीना ने। नादानी नहीं, बेवफाई कहो। मैंने भी सजा दे दी है। उसके बाप को कत्ल करके शोला परी को पत्थर का बना दिया है। माफ कर दीजिए उसकी गलती। उसे असली हालत में लाकर इस तिलिस्मी महल में ले आइए। उसका जुर्म काबिले माफ नहीं है कमलाक। उसे 1 साल तक पत्थर की बनाए रखूंगा ताकि फिर कोई हसीना मेरे प्यार से इनकार की जुर्रत न कर सके। मालूम होता है हुजूर के गुस्से की आग अभी तक भड़क रही है। चलिए मेरे आका, नाजबीनों के रक्स और नगमत से दिल बहलाइए ताकि ये आग ठंडी हो जाए। हम इस हसीना को जरूर हासिल करेंगे। क्या हुक्म है मेरे आका? इसे पहचान ले और रियासत शाहपुर में जाकर इसे उठा ला। बहुत अच्छा मेरे आका। शहजादी साहबा, कहो क्या कहना चाहती हो? आपकी बहन शहजादी हुस्न बानो आपको याद फरमा रही है। कहाँ है वो? ला नहीं करती। अभी से ये बेताबी है। माफ कीजिए, मैं नादान जवानी की ऐसी तमन्नाएं पूरी नहीं किया करती। ये किसके दामन से लिपट रहे हैं जनाब? जरा ऐन और गैन को तो पहचान लिया करें। माफ करना गुलशन बानो, आप अपनी बहन की बिल्कुल हमशक्ल है, इसीलिए ये गलती हो गई। ये गलती नहीं, दानिश पर शरारत है और हम इसकी सजा देंगे। मंजूर है, सजा तजवीज हो। एक फूल तोड़कर आप इनके बालों में लगा दीजिए ताकि वो नुक्ता बन जाए और आपकी निगाहों को पहचानने में धोखा ना हो। आप दोनों को आलीजान ने याद फरमाया है। चलिए तुम हमारे साथ आओ। बताइए नचुने, शहजादी गुलशन कहाँ है? उसे कौन उठा कर ले गया? कमल सौर जोधा सरतान नसरत संभला। हुजूर। हाँ हाँ कहो।
हुजूर, शहजादी को शम्मास जादूगर ने अगवा किया। वो कहाँ रहता है नजूमी? यहाँ से दूर मशरक की जानिब को है निदा पर उसका तिलिस्मी किला। मगर कनीज तो कहती है कि गुलशन बानो को एक देव उठाकर ले गया है। वो देव उसी शम्मास जादूगर ने भेजा था। ये देखिए, शहजादे इस वक्त उसी शम्मास जादूगर के सामने पड़ी। बाग़े हुस्न की अछूती कली, होशियार हो। मैं कहाँ हूँ? मेरे महल में। यहाँ मुझे कौन लाया? तुम्हारी खुशनसीबी ले आई। घबराओ नहीं, आओ मेरे पास, आओ। दूर से। भंवरा फूल से और चकोर चांद से कहीं दूर रह सकता है सीना? बढ़ो और मेरे आगोश की जीनत बन जाओ। मैं तुम्हारी आगोश में आने के बदले कब्र की गोद में सो जाना हजार घंटे बेहतर समझती हूँ। इनकार न करो शहजादी, हम जादूगरों के शहंशाह शम्मास हैं। तुम्हें अपनी मलिका बनाकर इज्जत बख्शेंगे। मैं ऐसी मलिका लानत भेजती हूँ जिससे इज्जत और आबरू का दामन दागदार हो जाए। ऐसी बातें न करो कि हमारा इताब बेदार हो जाए। तुम्हारा इताब मेरी जान तो ले सकता है, मगर मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत और प्यार पैदा नहीं कर सकता। मत भूलो शहजादी कि हम तुम्हारी जिंदगी और मौत के मालिक हैं। हमारा एक इशारा तुम्हारे इस मरमरी जिस्म को पत्थर का बना देगा। मगरूर जादूगर, मैं इस धमकी से डरने वाली नहीं। मुझे अपने खुदा पर भरोसा है, उस खुदा पर जिसने सामरी के जादू और फिरौन के जुल्म से मूसा को बचाया था। खुदा खुदा खुदा, तुमने खुदा का नाम लेकर हमारी राग में नष्ट बो दिए हैं। कमला, कमला, ले जाओ इस जिद्दी को और खारे जुल्मात में डाल दो, और जब तक इसका इनकार इकरार में न बदल जाए रिहा न करना। ले जाओ। शम्मास ने शहजादी को अगवा करके हमारी गैरत के मुंह पर तमाचा मारा है और हमारी बहादुरी को ललकारा है। अलीजा, तुम ठीक कहते हो मुनीर स्वामी। सिपाहियों को हुक्म दो कि वो तैयार हो जाएं। हम शम्मास पर हमला करके अपनी बेटी को खुद रिहा कराएंगे। ठहरिए हुजूर, शम्मास पर हमला करना अपनी मौत को आवाज देना है। तो तुम क्या चाहते हो कि हम मौत के डर से बुज़दिल बनकर खामोश बैठे रहें और शहजादी गुलशन बानो को हमेशा के लिए भूल जाए? नहीं सरकार। तो फिर मेरा इल्म बताता है कि अगर शहजादी हुस्न बानो हिम्मत करे तो अपनी बहन को रिहा करा सकती है। ये बात है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मगर तुम ये भी तो सोचो, सिपाही उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो तुम अकेली क्या कर लोगी? बहन के लिए जान तो दे सकोगी। अगर मैंने गुलशन की मदद न की तो दुनिया वाले मुझे जलील निगाहों से देखेंगे। आने वाली नस्लें मुझे नफरत से याद करेंगी। दुनिया की हर बहन अपनी बहन पर एतबार करना छोड़ देगी और ये खूनी रिश्ता हमेशा लिए बदनाम हो जाएगा। बताइए नजूमी, हमें क्या करना होगा? आप अपनी बहन की हम शक्ल हैं, इसलिए शम्मास आसानी से धोखा खा जाएगा। ये खड़ा हूं, जब आप इस पर खड़े होकर हुक्म देंगी तो ये आपको उड़ाकर शम्मास के पास पहुंचा देगी। ये लीजिए अंगूठी, इसके नगीने के नीचे बेहोश कर देने वाला सफूफ है। शराब या पानी में मिलाकर शम्मास को पिला दीजिएगा ताकि वो बेहोश हो जाए और आपको अपनी बहन को आजाद कराने का मौका मिल जाए। और अगर ये खुद किसी मुसीबत में फंस गई तो फिर क्या होगा? मेरी ये तख्ती आपको शम्मास के हर जुल्म से बचाएगी। मैं खड़ा हूं, मुझे शम्मास जादूगर के तिलिस्मी में किले में पहुंचा दे।
हम जानते थे कि कैद खाने की हैबत दम भर में तुम्हारे इनकार को इकरार में बदलकर तुम्हारे जिद के टुकड़े टुकड़े कर देगी। आपके तजुर्बे का तीर ठीक निशाने पर लगा शहंशाह। वहां की बुलंद दीवारों ने मुझे मेरी गलती का एहसास दिला दिया। हैबतनाक जानवरों को देखकर मुझे आपकी ताकत का अंदाजा हो गया। मैंने जान लिया कि आपके हुक्म को ठुकराना अपनी बदनसीबी को दावत देना है। हम तुम्हारी दानाई की कदर करते हैं। मालूम हो गया कि तुम जितनी हसीन हो उतनी ही दानिशमंद भी हो शहजादी। मेरी दानिशमंदी का सबूत तो आपको आने वाला वक्त ही देगा शहंशाह। शहजादी, जिस तरह तुमने अपने रसीले गीत का रस टपकाकर हमारे गुस्से की आग को ठंडा कर दिया है, उसी तरह जामे शराब पिलाकर हमारी इन आंखों में सुर्ख डोरे भी पैदा कर दो। बहुत खूब। यूं महसूस होता है कि आसमान का चांद हमारे पहलू की जीनत बना हुआ है। अब हम तुम्हें अपने दिल की मलिका बनाकर तुम्हारे सर पर खुशनसीबी का ताज रखेंगे। जालिम जादूगर उठा लाया है? नहीं गुलशन, नहीं, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, मगर मैं तो जंजीरों में गिरफ्तार हूँ। फिक्र न करो, खुदा तुम्हारी मुश्किल आसान करेगा। शहजादी हुस्न बानो अभी तक वापस नहीं आई। मेरा तो दिल परेशान हो रहा है। जरा देखिए नजूमी, कहीं वो भी किसी मुसीबत में गिरफ्तार तो नहीं हो गई? आप फिक्र न करें आलिजा, मेरी तख्ती उनके पास है, वो हर बला से महफूज रहेगी। अब्बा हुजूर। मेरी बच्ची, शाबाश बेटी, तुमने अपनी बहन को रिहाई दिलाकर बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। ये तो मेरा फर्ज था अब्बा हुजूर। गजब हो गया हुजूर। क्या हुआ कमला? न जाने कौन गारे जुल्मात में से गुलशन को उठाकर ले गया। तो क्या तुमने गुलशन को रिहा नहीं किया था? जी नहीं, जरूर हमसे फरेब किया गया। हम अभी मालूम करेंगे। आओ हमारे साथ। मेरे उस्ताद, बता, मेरी कैद से गुलशन बानो को कौन छुड़ा कर ले गया है? किसने मेरे साथ ये फरेब किया है? ये काम उसकी बहन हुस्न बानो ने किया है, जो बिल्कुल उसकी हम शक्ल है। इस वक्त वो दोनों कहाँ हैं? अपने महल में। मैं अभी जाकर दोनों को सजा देता हूँ, ऐसी सजा कि जिससे वो दोनों जिंदगी भर खून के आंसू बहाती रहें। अगर आप अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर मुझे उस जादूगर की कैद से रिहा न कराती तो मैं उसी गार में तड़प तड़प कर मर जाती। तुम्हें रिहा मैंने नहीं, इस तख्ती ने कराया है। गुलशन, अगर नजूमी खड़ाओं और ये तख्ती मुझे न देता तो मैं भी जादूगर के जुल्म का निशाना बन जाती।
जादूगर। मुझे धोखा देकर तुम खुश हो रही हो? मैं अभी तुम्हारी इस खुशी को गम से बदल दूंगा। रहम करो, खुदा के लिए रहम करो। हाय जालिम, मैं तुझे पत्थर का बना दिया। हाय अल्लाह, कोई असर नहीं हो रहा, अब क्या करूं? उस जालिम ने मेरी बेटी को पत्थर का बनाकर मुझे बेबस कर दिया है। वो जुल्म किया है जिसके सामने मेरी बहादुरी, मेरी ताकत, मेरी दौलत सब हथियार फेंककर मफलूज हो गए। क्या आपका इल्म भी मेरी बहन को इस मुसीबत से निजात नहीं दिला सकता? नहीं शहजादी, अब तो शम्मास की मौत ही उनके लिए सेहत का पैगाम ला सकती। तो उसे किस तरह कत्ल किया जा सकता है? मेरा इल्म बताता है कि 7 सवाल पूरे करने से उसका तिलिस्मी किला टूट जाएगा और वो जालिम हमेशा के लिए मौत की गोद में सो जाएगा। वो सवाल क्या है? पहला सवाल है, एक बार देखा है दूसरी बार देखने की हवस है। दूसरा सवाल, नेकी कर दरिया में डाल। तीसरा सवाल, सच्चे को हमेशा राहत है। चौथा सवाल, जैसा करेगा वैसा भरेगा। पांचवा सवाल, कोहे निदा की खबर लाना। छठा सवाल, मुरबी के अंडे के बराबर मोती लाना। और 7वां सवाल, हम्माम गर्द में जाकर शिलिस्मी किला तबाह करना। अब्बा हुजूर, ऐलान करा दीजिए कि जो इन सवालों को पूरा करके मेरी बहन को नई जिंदगी बख्शेगा, मैं उम्र भर के लिए उसकी कनीज बन जाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? वही जो मेरे फर्ज का तकाजा है और मेरा खून मुझसे कहलवा रहा है। शहजादी, हमारी मोहब्बत बर्बाद हो जाएगी, हमारे अरमान खाक में मिल जाएंगे, हमारी उम्मीदों का खून हो जाएगा। तो क्या आपका ये मतलब है कि मैं खून होकर खून से दगा करूं? अपनी मोहब्बत के लिए बहन की मोहब्बत को भूल जाऊं, तो पत्थर की तस्वीर बनी रहे और मैं प्यार के तराने गाऊं? ऐसा नहीं हो सकता शहजादी। दुआ करो कि मेरी ये कुर्बानी मेरी बहन की जिंदगी वापस कर दे। तुम्हें बहन की जिंदगी अजीज और मुझे तुम। मैं जिंदगी की बाजी लगाकर ये सवाल पूरे करूंगा। ये वादा न कीजिए सरकार, इन्हें तो वही पूरा कर सकता है जो सखी हो, जिस पर नेकी का फरिश्ता मेहरबान हो और जिसने खुदा की राह में सब कुछ कुर्बान कर देने का। उसे हमारे रूबरू पेश करो। झुकाता है जो गुलामी का तौक पहनकर यहाँ आता है। ज़लज़ले ने जितने शहर तबाह नहीं किए, आंधियों ने जितने दरख्त नहीं गिराए, मौत ने जितनी औरतों को बेवा और बच्चों को यतीम नहीं किया, तुमने इससे भी ज्यादा हमारी रियाया का खून बहाया। अपनी तलवार का लोहा मनवाने के लिए मुझे ऐसा करना ही चाहिए था। खूनी लुटेरे, गौर कर, तूने जिन लोगों का सरमाया लूटा, जिन मजलूमों को कत्ल किया, क्या वो हम कौम और हम वतन होने के रिश्ते से तेरे भाई न थे? मैं वक्त को बाप, किस्मत को मां, बाजुओं को भाई, तलवार को दोस्त और ताकत को मददगार समझने के सिवा न किसी औरत को मां बहन समझता हूं और न किसी मर्द को भाई। तो मालूम हो गया कि तू इंसान नहीं, दरिंदा। बता, अब तेरे जुर्मों की तुझे क्या सजा दी जाए? वही सजा जो मेरे हाथों से तुम्हें मिलनी चाहिए। मुझे? वो क्यों? वो इसलिए कि जिस तरह मैं लुटेरा, खूनी और मुजरिम हूं, उसी तरह मेरी नजरों में तुम भी कातिल और डाकू हो। तू मुझे डाकू कहता है? हाँ, बहुत बड़ा डाकू। गुमराह इंसान,
तुम मुझे और अपने को एक तराजू में तोलकर नेकी और बदी का वजन बराबर कर रहा। सुन, तू बुज़दिलों की तरह छुपकर हमला करता है और मैं बहादुरों की तरह ललकार कर मुकाबला करता हूं। बहादुर होते तो इन सिपाहियों के बदले खुद मुकाबला करके मुझे गिरफ्तार करते। तख्त पर बैठकर बहादुरी का राग गाने वाले, अगर बहादुर हो तो बहादुरी का सबूत दो। क्या सबूत चाहते हो? अगर शेर का थप्पड़ और हाथी की टक्कर सह सकते हो तो तलवार लेकर सामने आओ और अपना बहादुर होना साबित करो। खोल दो इसकी जंजीरें। इस गुस्ताख के अरमान मैं पूरे करूंगा। इन जंजीरों को खोलने के लिए मुझे किसी के हाथों की जरूरत नहीं। इन्हें तो मैं मकड़ी के जालों की तरह तोड़ सकता हूं। लाओ तलवार दो। ये लो मेरी तलवार। मिट्टी के खिलौने को तोड़ने के लिए तलवार की नहीं, ठोकर की जरूरत होती है। मैं इससे बगैर तलवार के लड़ूंगा। क्या अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? तलवार ले लो। शेर भी नाखून और पंजे के बगैर अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। मगरूर लुटेरे, तेरी आंखों ने खुदा की मदद पर यकीन रखने वाले ही नहीं देखे। मुझे इन हथियारों से ज्यादा अपने खुदा पर भरोसा है। आगे बढ़। निकल गई हसरत। उठो। तलवार क्यों हटा ली? मार दो मुझे। मैं इस बेइज्जती के बाद जिंदा रहना नहीं चाहता। लेकिन हम तुम्हें जिंदा देखना चाहते हैं। गलत हाजिर की जाए। ये खलत पहनो और ये तलवार लगाओ। हमने तुम्हारा जुर्म माफ किया। आज से तुम्हारा शुमार शाही मुलाजिमों में होगा और अब तुम डाके डालने के बजाय रियाया की हिफाजत करो। आलीजा, वाकई आप इंसान नहीं फरिश्ता हैं। जितने सही हैं उतने रहम दिल और इंसाफ पसंद भी हैं। तुम जा सकते हो साहब। आलीजा, शहजादा मुनीर शामी तशरीफ लाए हैं और दीवाने खास में हुजूर के मुंतजिर। उन्हें खबर कर दो कि हमारे क्या बात है मेरे दोस्त? आज तुम्हारे चेहरे पर परेशानी के आसार क्यों? खैर तो है? खैर अब काहे की, उम्मीदें खत्म हो गई, आरज़ुओं के चिराग बुझ गए। प्यार का जो अफसाना हंसी से शुरू हुआ था आंसुओं पर खत्म हो गया। क्यों? शहजादी की बहन गुलशन बानो को शम्मास जादूगर ने पत्थर का बना दिया है। मेरी शादी गम में बदल गई है। हमें ये सुनकर बहुत सदमा हुआ। बहन की मोहब्बत में दीवानी होकर उस बानो ने ये ऐलान कर दिया है कि जो गुलशन को इस मुसीबत से निजात दिलाएगा मैं हमेशा के लिए उसकी कनीज बन जाऊंगी। ये भी कुछ पता चला कि गुलशन बानो फिर असली हालत में कैसे आ सकती है? शाही नजूमी ने 7 सवाल बताए हैं। शहजादी, वो 7 सवाल क्या हैं? मुझे बताओ, मैं पूरे करूं। वो 7 सवाल ये है।
पूरा कर दिया तो मैं आपकी कनीज बन जाऊंगी। मैं अपने दोस्त की मोहब्बत को जिंदगी बख्शने के लिए इन सवालों को पूरा करने का अहद करता हूँ। खुदा आपको कामयाबी दे। ठहरिए हुजूर, जरा मुझे पढ़कर समझ तो लेने दीजिए कि आया ये चक्कर क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की हवस है। ये सवाल करने वाला जरूर कोई मजनू का भाई या फरहाद का चचा मालूम होता है। नेकी कर दरिया में डाल। अगर नेकी को दरिया में डाल दिया जाए तो वो तो डूब जाएगी, नजर फिर किसको आएगी? ये भी तो कोई चक्कर है। सच्चे को हमेशा राहत होती है, ये तो बिल्कुल ही बकवास है। सच बोलने वाला तो हमेशा भूखा मरता है। बदलो, बंद करो बकवास। हाँ जी। शहजादी, अगर मुझे कामयाबी नसीब हो गई तो तुम्हें मेरी नहीं, मेरे दोस्त की शरीक हयात बनना होगा। सवाल पूरे करने से आप मेरी जिंदगी के मालिक बन जाएंगे। जिसे चाहे बख्श दें, मैं इनकार नहीं करूंगी। अलीजा, एक ख्वाहिश है, अगर आप पूरी करें। फरमाइए। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, आप मुनीर शामी को मेहमान की हैसियत से अपने पास रखें। हमें मंजूर है। अच्छा दोस्त, खुदा हाफिज। ठहरिए हुजूर, आप अकेले नहीं जा सकते, ये खादम भी आपके साथ तशरीफ ले जाएगा। तुम हमारे साथ अपने आप को मुसीबतों में क्यों फंसाते हो? ये कैसे हो सकता है? कहीं साया भी कदमों से जुदा हुआ? खुदा हाफिज। खुदा आपको कामयाब लौटा है। खुदा हाफिज। देखा है और दूसरी बार देखने की हवस। खुदा का शुक्र है कि हमारी पहली मंजिल करीब आ गई। बार देखा है सुनो, और कोई वही सदा लगा रहा है जो उस बानों का पहला सवाल है। हाँ बिल्कुल ठीक है। एक बार देखा है और दूसरी बार देखने की हवस। एक बार देखा है और दूसरी बार देखने की हवस। क्या बात है भाई, तुम ये सदा क्यों लगा रहे हो? क्या करोगे मेरा हाल पूछकर? जल्दी बता दो भाई, ये शाह यमन हातम ताई हैं, तुम्हारी जो भी आरज़ू होगी ये पूरी कर दी जाएगी। जल्दी बता दे मेरे बच्चे। मैंने खुदा की राह में हर मजलूम का सवाल पूरा करने का अहद किया है। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? तो सुनो, मैंने दरियाए अमर के किनारे पर एक परी को देखा था, उसी को दोबारा देखना चाहता हूँ ताकि बेकरार दिल को करार आ जाए। तुम्हारी ये तमन्ना पूरी होने से मेरी भी एक मुश्किल हल हो जाएगी। बताओ वो दरिया कहाँ है? यहाँ से कुछ दूर मगरिब की जानिब। तुम यही मेरा इंतजार करना, इंशाल्लाह मैं जल्द उस परी को लेकर तुम्हारे पास वापस आऊंगा। भाई साहब, तुम्हारे पास कुछ रोटी है खाने के लिए? जल्दी करो यार, कुछ तुम भी भूखे आ सको यार। अब तो चलते चलते मेरे पांव थक गए हैं आका। आओ मुंह हाथ धो लें और कुछ देर आराम कर लें। वल्लाह कसम मुझे तो बड़ी सख्त भूख लगी है, अब तो घास खानी पड़ेगी। खाना तो आ जाए आका। ये लड़की, ये बुत, ये मुजस्समा है।
ये क्या मुसीबत है? बाप रे बाप, ये तो सब चुड़ैले हैं। चलिए यहाँ से भाग चले, वरना ये तो हमें खजूरों की तरह चबा जाएगी। शारदा, ये सब क्या राज है? सखी हातम, ये शोला परी है और ये इसकी कनीजें हैं। शम्माद जादूगरने ने पत्थर का बना दिया है। ओह, फिर तो इन मजलूमों की मेरा फर्ज है। फर्ज अदा करना चाहते हो तो बिस्मिल्लाह कहकर इन पर पानी छिड़को, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह, ये पत्थर का मुजस्समा तो बिल्कुल जिंदा हो गया। ये तो लड़की बन गई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? आप यहाँ क्या कर रही थी? वो गोल गोल चेहरे का है, ये तो पानी में गायब हो गए। आका, ये क्या चक्कर है? अजीब कमाल है ये तो। मुझे दोबारा जिंदगी देने वाले मेरी मौसम आई थी, मेरे पास आई। क्यों? अच्छा ना आका, आप क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? देखिए ना जाइए, पानी में डूब जाएंगे आप। ये धोखा दे रही है आपको, ईमान से ये धोखा दे रहे हैं। आका, अरे आका जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप डूब रहे हैं। देखिए, इस परी के चक्कर में मत आइए, आप डूब जाएंगे, आपको मछलियां खा जाएंगी। अगर आपने जाना है तो मुझे भी साथ लेते जाइए। हमने तो इकट्ठे डूब मरने का वादा किया था। आका, अब हुस्न वालों के सवालों का क्या होगा? क्या कहा? कोई जवाब नहीं। अब हो गया। अब तो यही चाह रहा है कि अपना कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करूं और यमन की तरफ 9-2-13 हो जाऊं। और क्या कर सकता है? अच्छा, हातिम साहब ने साहब मुझे भी मुसीबत में फंसा दिया। अरे वाले, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। अरे कमाल, इतने घनौने जंगल में अमरूदों का वृक्ष। यहाँ तो यकीनन अनार भी होंगे, दाने भी होंगे, केले भी यकीनन हो सकते। अरे ये क्या मुसीबत है? मुझे पीछे से कौन खींच रहा है? बताओ, बताओ, बताओ। ये क्या हो गया? मैं तो उसे फरलन बन गई। उफ, अब क्या होगा? ये अल्लाह, सत्यानाश। अरे ठहर जा।
मैं तुम्हारा पीछा करूं? मेरा मतलब यह है कि तू मेरी बीवी है और मेरे बच्चों की माँ है। बच्चे? कैसे बच्चे? किसके बच्चे? हाय, ये क्या कह रहे हो मेरे बच्चे? अरे ओ बेवफा औरत, 2 दिन जंगल की सैर क्या की है कि मुझे और बच्चों दोनों को भूल गई? चल मेरे से, मैं तभी कमा रही हूँ, ये क्या बक रही हूँ? क्या झूठ बोल रही हो? तेरे और मेरे दोनों के बच्चे, कोई गधे के बच्चे नहीं, समझे? गधे के बच्चे, अभी मैं देखता हूँ तू किस तरह भाग के जाती। मैं कहती हूँ छोड़ दे, मेरी कलाई टूट जाएगी। मैं कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। मेरी नहीं तो क्या मेरे ताया जान की बीवी? अरे छोड़ दो, बड़ी मुश्किल से लाया हूँ, छोड़ दो। मेरे बच्चों इधर आओ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, दफा हो जाओ। मैं कहती हूँ मैं भी बिल्कुल कमारी हूँ। ज्यादा शोर मत बचाओ। अरे तू कितनी बुरी औरत हो, एक तो घर छोड़कर भाग गई, अब बच्चों से भी इनकार कर रही हो। तूने तो औरतों का नाम बदनाम कर रखा है। बदनाम जो होंगे तो क्या नाम न होगा? ज्यादा शोर करने से निकाह टूट जाता है। बकवास बंद करो, तुम जैसे मोटे खावन पर तो मैं गोली भी नहीं चला सकती। हाँ, मैं चली। कहाँ चली? बाहर गधा खड़ा हुआ है, लात मारेगा। तुम भी तो गधे से कम नहीं हो। जानो मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। अरे लड़ाई झगड़ा छोड़, तो अब इन बच्चों का ख्याल कर। ये कल से भूखे हैं, इन्हें खाना पकाकर खिला। चल अंदर। अरे अंदर चल। क्या कर रही है? या अल्लाह, मैं किस पागलिस्तान में फंस कर रह गई हूँ। अरे चल अंदर, मुझे बताओ, मैं बीवी नहीं हूँ, मैं तो भी बिल्कुल कमा रही हूँ। अरे ये बताओ शोला, वो कौन बेरहम था जिसने तुम जैसी हसीना को पत्थर का बना दिया? ये जुल्म मुझ पर शम्मास जादूगर ने किया था शहजादे। उसे तुमसे क्या दुश्मनी थी? वो मक्कार मुझे अपनी शरीकी जिंदगी बनाना चाहता था। एक दिन वो मेरे बाबा के पास आकर कहने लगा, शाम अहमद, मैं आज तुम्हारे पास एक आरज़ू लेकर आया हूँ। फरमाइए। तुम परस्तान के बादशाह हो और मैं जादूगरों का शहंशाह। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी को अपनी मलिका बनाकर वो इज्जत बख्शूं कि इसका वक़ार आसमान की बुलंदी से टकराने लगे। शमास, ये सुनहरी जाल कहीं और जाकर डालो। मैं शोला को तुम्हारा शरीक हयात बनाकर उसकी जिंदगी में जहर नहीं घोल सकता। क्यों? क्या ऐब है मुझ में? तुम जालिम, अय्याश और शराबी हो। तुमसे रिश्ता करना बेटी की गोद में फूलों के बजाय अंगारे डालना। मेरी इज्जत पर हमला न करो शाम अहमद, वरना कि हाथ दोस्ती के लिए बढ़ रहा है, वो तलवार के कब्जे तक पहुंच जाएगा। तो क्या होगा? तुम्हें भी ईद का जवाब पत्थर से मिलेगा। अब तो मैं जरूर शोला को उठाकर ले जाऊंगा और अपने महल की जीनत बनाऊंगा। तुम मुझे तो क्या, मेरी पाँव की खाक को भी नहीं छू सकती। इसका जवाब तुम्हें अभी मिलेगा। शोला, अब क्या इरादा है? मुझे अब भी इनकार है। इनकार? तो फिर ले अपने इनकार की सजा। उसी दिन से मैं पत्थर की बनी हुई दुख उठा रही थी कि आपने मुझे दोबारा जिंदगी बख्श दी। ये जिंदगी मैंने नहीं, तुम्हें खुदा ने बख्शी है शोला।
मीठी नींद सोती रहोगी। कोई सांप है? हाँ। कहाँ? ये तो तुम्हारी जुल्फे गिरागीर है। मेरे दिल की बात सुनो मेरे बसरे की खजूर। क्या बात है बगदादी आरू? बाहर देखो कितनी प्यारी चांदनी रात है। आओ हम ऐसे में हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएं। नहीं जी, तुम दो ही रहने दो। कैसी दिल जलाने वाली बातें करती हो। ये कैसे हो सकता है कि मैं जागूं और तुम मेरी तकदीर की तरह सो जाओ। आओ बाहर चले। खजूरों के नीचे रेत किनारे। वहाँ क्या करोगे? मीठी मीठी खजूरें खाएंगे। चल भूखा कहीं का मजनू की औलाद। आओ मेरी भूखी मलका चले। चले मेरा अंगड़ाई ले लूं। मुझे जिंदगी बख्शने वाले जिंदगी बख्शी है तो अपनी मोहब्बत के दामन में छुपा भी लो। तुम्हारा दामन मेरे लिए जन्नत बन जाएगा। तुम्हें अपना लिया शोला तो फर्ज की मंजिलें तय न कर सकूंगा। उम्मीद के सुहाने ख्वाब देख सकूं। मैं वादा नहीं करता, लेकिन अपना फर्ज पूरा करते ही तुम्हारे ख्वाबों को हकीकत में बदलने की कोशिश करूंगा। सुबह होने वाली है, अब मुझे इजाजत। ये अंगूठी मेरी निशानी समझकर अपने पास रख लेना। तुम जब भी चाहोगे मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। और ये मोहरा भी रख लो कि तुम्हें जादूगर के हर जादू से बचाएगा। शुक्रिया। कब तक सोती रहोगी? उठो मेरी जान, उठो। ये क्या बदतमीजी है? अभी तो मेरी आंख लगी थी और अभी तूने जगा दिया। अब तो मुझे सोने दो। उठो प्यारी उठो, बच्चे भूखे हैं। ये लो कुछ अचरफियाँ और बाजार जाके सौदा सलफ ले आओ और फिर सो जाना। फिर सो देना? तुम खुद ही जाकर ले आए ना। भाई मैं तो लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। जंगल में। जंगली कहीं का। हाय या अल्लाह, इस बकरे से मेरा छुटकारा करवाइएगा। इस मुसीबत में फंस कर रह गई हूँ। या अल्लाह, तुझे मेरा नेगेबान। कहाँ जाओ? खाए खाए क्या जवानी पाई है। जी चाहता है लपक कर सीने से लगा। अरे अरे, ये तो मैं हूँ। हाय हाय मेरी प्यारी, आज तो बड़ी मन संवर कर आई हो क्या? क्यों ना आती? आज तो मैंने सारे बाजार पर अपने हुस्न की बिजलियाँ गिरानी है। मैं अकेली हूँ हजार में। अरे वाह, मैं तो मर्द बन गया हूँ। आका, अब इनको उस दीवाने के पास ले चलिए। चलो शोला, तुम्हारा एक तालिबे दीदार तुम्हारा मुंतज़िर। शुक्र है। आओ अस्सलाम वालेकुम। आंखें खोलो और जिस परी को देखने के लिए तड़प रहे थे उसे देख लो। यही है वो परी जिसको देखने की तमन्ना थी। हातिम, तुमने मेरा सवाल पूरा कर दिया। परी जी, यही है वो जो आपके इश्क में गिरफ्तार है। बदलो। मुझे बड़ा दुख है शहजादी। मेरी बहन अभी पत्थर की बनी हुई है। मालूम होता है हातिम को भी कामयाबी नसीब नहीं हुई। ना उम्मीद ना हो शहजादी, हातिम अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपना इकरार पूरा करेगा। अरे ये देखो, तख्ते पर से पहला सवाल खुद ब खुद मिट गया। सवाल का मिट जाना इस बात का सबूत है कि मेरे दोस्त ने पहला सवाल पूरा कर दिया। चलो चलकर गुलशन को देखें। चलो। मेरे घर के मुजस्सिम में भी जिंदगी आसार पैदा हो गए। ये देखो। मुबारक। अब तीर खिलौनों से दिल बहलाना छोड़कर अपने अंजाम पर नजर डालो। तुम्हारे उरूज का सूरज गरूब होने वाला है। ये तुम क्या कर रहे हो उस्ताद? तुम्हें आने वाली मुसीबत से आगाह कर रहा हूँ। अमरीकी बख्शी हुई ताकत से जो फतेह का परचम तुमने लहराया था,
वो सिर नगू हो जाएगा। कौन मेरे परचम को झुका रहा है? शहजादा हातिम, उसने शोला परी को, जिसे तुमने पत्थर का बना दिया था, असली जिंदगी बख्शी है। हातिम मेरा मुकाबला नहीं कर सकता उस्ताद। मेरे जादू में अब भी वो ताकत मौजूद है। ये हातिम तो क्या, मैं उसके सारे यमन को जलाकर राख कर दूंगा। मैं अभी उसे खत्म कर दूंगा। रुक जाइए आका, सुबह से चलते चलते मेरे पांव थक गए हैं। अब एक कदम भी आगे नहीं जा सकता। बस अब तो मैंने सारी मंजिलें तय करके संदूक में रख ली है। हिम्मत टूट गई है तो मेरा साथ छोड़ दो। तो मेरे आका, आपका साथ तो मैं मरकर ही छोड़ूंगा। कौन हो तुम? खुदावंद सामरी का परस्तार, जादूगरों का शहंशाह। शाबाश, आइए आइए। वो आए जंगल में खुदा की कुदरत। बेदीन जालिम, मैं भी तुझसे तेरे मजालिम का बदला लेने का मुंतजिर था। तुम मुझसे क्या मुकाबला करोगे? मेरा एक इशारा तुम्हारी हस्ती को हाथ में मिलाकर तुम्हें मौत की नींद सुला देगा। आंख में चोली खेले। आओ देखो, आप बुझी हाथों बहारों से आगे सितारे भी हैं, सितारों से आगे नजारे। आओ जादूगर के चमचो, मेरे हमशक्ल, आओ तुझे फजलू पुकारे। मैं समझ गया, आप लोग मेरा नाश्ता करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, कीजिए कीजिए, खाइए, बाप का माल है। खाली खाली हाथ बदली कीजिए। आइए या अल्लाह, मदद। आपकी मदद ने मुझे इन जालिमों से छुड़ा दिया। तुम्हारी मदद उस रब्बुल आलमीन ने की है जिसकी राह में तुमने नेकी का कदम उठाया है। भूत कहाँ गया? चलो, वो तो मेरे पिक्के बना। अब क्या कर दिखाओ, टुकड़ा बना कर तू कहाँ गया भूत? या अल्लाह,
आका, आप दरिया में मेंढक पकड़े, मेरा मतलब है कि मछली वगैरह पकड़े, मैं जब तक लकड़ियां ढूंढ कर लाता हूँ, ताकि इस पेट के लिए मेरा मतलब है कि कुछ करीब ही रहना, दूर ना जाना। अच्छा चलो मैं तुम इन रोटियों को दरिया में क्यों फेंक रहे हो? खैरात कर दो। ये भी तो मैं खुदा की राह में खराब कर रहा हूँ। मेरी इस नेकी को तो फरिश्तों ने ही पसंद किया है। फरिश्तों ने पसंद किया? वो कैसे? भाई, पहले मैं डाकू था, लोगों का माल लूटा करता था और हर रोज 2 रोटियां खुदा के नाम पर दरिया में डाल दिया करता था। ओह, तो गुनाह भी करते थे और नेकी भी कमाते थे। हाँ, एक मर्तबा मैंने ख्वाब में देखा कि एक फरिश्ता आया और मुझे पकड़कर जहन्नम में ले जाने लगा कि उसी वक्त 2 फरिश्ते आए और ये कहने लगे कि ये खुदा की राह में खैरात किया करता है, इसके गुनाह माफ कर दिए गए हैं, इसे छोड़ दो। फिर क्या हुआ? मेरी आंख खुल गई और मैंने एक तख्ती पर लिखकर दरवाजे पर लगा दिया कि नेकी कर दरिया में डाल, ताकि लोग पढ़कर अमल करें। तो आप ही एक इंसान है जिसके दरवाजे पर ये तख्ती लगी है? हाँ परदेसी, आपने ये हाल बताकर मेरी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। यही मेरा दूसरा सवाल था जो आपने हल कर दिया। या इलाही, ये माजरा क्या है? मालूम होता है मेरी किस्मत का दरवाजा खुल गया है। ये देख जरूर दौलत से भरी होगी और कारून ने यहां धरी होगी। बाहरात होंगी, जरा खोलकर तो देखूं। ये बला कहां से आ गई? चल भाग बेटा फद्दू। खबरदार, भागने की कोशिश न करना। मैं बहुत दिन से भूखा हूँ और तुझे तो खाऊंगा। मगर चचा दियो, मेरा गोश्त तो बहुत सख्त है, खाने से आपके सारे दांत टूट जाएंगे। इस जवानी में आप बूढ़े रीछ नजर आएंगे, क्या फायदा? जाओ किसी नरम गरम चूल्हे पर हाथ साफ करो। खामोश, मैं तुझे ही तो खाऊंगा। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं चचा, मैं तो कबूतर उड़ा रहा हूँ। चुप रहो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। बड़े अफसोस की बात है, मैंने तुझे छोटे से बड़ा किया, ऐसे रिहाई दिलाई यानी कि नेकी की, और तुम मुझे इस नेकी का बदला बदी से दे रहे हो। बड़े तोता चिशम निकले हो यार, मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा ही खून पीऊंगा। रहम चचा दियो, मेरा खून पीने की बजाय अगर आप एक प्याली कहवा पी लें तो आपका दिमाग भी दुरुस्त हो जाएगा और मेरी जान भी बच जाएगी। मुझे मत मारिए, मैं तो अभी बिल्कुल कंवारा हूँ। अगर मैं मर गया तो मेरी होने वाली बीवी यतीम हो जाएगी। बचाओ बचाओ, खाते बचाओ, ये पागल हो गया है। बचाओ 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 बचाओ। देखिए आका जी, ये चचा जो इस घर में बंद है जी, मैंने इत्तेफाक से रिहा कर दिया, तो अब ये मेरा खून पीना चाहता है। ये कुछ शराफत है? बिल्कुल गलत। ये इतना बड़ा देव इस छोटे से घड़े में कैसे बंद हो सकता है? जी मैं तो बकवास कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच का इस घर में बंद था। अगर तुम इस घड़े में बंद थे तो मुझे दोबारा इस घड़े में बंद होकर दिखाओ, जब मैं तुम दोनों का फैसला करूंगा। हाँ बिल्कुल ठीक है चाचा, जो तुम इस घर में बंद होकर दिखाओ, झगड़े खत्म करो जी। अल्लू, अब ऐसा करो ना, उठा के इस पे उसी अंदाज से रख दो जिस अंदाज से पहले रखा था। अरे हिलाओ मत, निकल जाएगा। पकड़ लिया, बांध दो इसे।
ले बेटा, मेरा खून पी रहे थे, अब तुझे दरियाई कहवा पिलाऊंगा। अब ऐसा करो, नेकी कर चुके, इसे ले जाओ दरिया में डाल। दरिया में डाल? बड़ी बात हुजूर, ये तो बड़ी भारी है। बेटा मुझे, अबे क्या कर रहा है तू? फूलों की शहजादी जी, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। वो क्या? तख्ते पर से आज दूसरा सवाल भी मिल गया। फिर तो आपके वफादार दोस्त ने हमारा दूसरा सवाल भी हल कर दिया। क्यों नहीं? जाइए अब्बा हुजूर को जाकर ये खुशखबरी सुना दीजिए। हम गुलशन बानो को जाकर देखते हैं कि अब उस पर जादू का कितना असर बाकी रह गया है। बेहतर। तौबा, किन आफतों से दो चार ना पड़ा मेरे प्यारे शहजादे। खुदा, अब घर चलिए, यहाँ तो कदम कदम पर मौत हमारा गला दबाने आ जाती। मेरा अहद रेत की दीवार नहीं है फजलू, मैं सारे सवाल पूरे करके जाऊंगा। क्या आपको शोला परी की जवानी भी याद नहीं आती हुजूर? वो बेचारी तो आपकी मोहब्बत में गम के आंसू बहा रही थी। मैं भी सारी रात चांद के आईने में उसकी शक्ल देखा था। सिर्फ शक्ल देखने से क्या होता है सरकार? आपके पास है, इसे रगड़ कर शोला परी को बुला लीजिए, प्यार और मोहब्बत की दो चार बातें कीजिए, मुमकिन है हमारा भी काम बन जाए। तुम्हारा काम? हाँ। मतलब ये कि मेरा मतलब है कि देखिए ना, वो यानी कि आप मेरा मतलब नहीं समझे। मेरा मतलब ये है कि अगर जब आप उसको अपनी मलिका बना लेंगे तो उसकी कोई ना कोई कनीज तो होगी ही, उससे मैं अपनी घरवाली बना लूंगा, मैं भी ब्याहे से कंवारा हो जाऊंगा, नहीं कंवारे से ब्याह हो जाऊंगा। तो तुम भी सुहाना ख्वाब देखते हो? अच्छा, आज अंगूठी रगड़ कर देखते हैं। तुम ये ऐलान क्यों कर रहे हो? मेरी जिंदगी में एक वाकया ऐसा गुजरा है जिससे मुझे यकीन हो गया है कि सच्चे को हमेशा राहत होती है। इसीलिए मैं ये ऐलान करता हूँ ताकि हर आदमी इस पर अमल करे। अच्छा, अगर हर्ज ना हो तो हमें भी वो किस्सा दिल खुर्शीद सुना दे। चलिए, खाइए आइए, खाइए आइए। जी, मैं एक सौदागर का बेटा हूँ। मेरा बाप बहुत दौलत छोड़कर मरा था। मैंने वो सारी रकम जुए में हार दी, पाई पाई को मुफलिस हो गया और एक रात चोरी की गर्ज से बादशाह के महल चला गया। आज तो बड़ी नेक घड़ी थी जब हम चोरी करने निकले थे। जब ही तो इतना माल हाथ लगा है। चलो जल्दी चले, सुबह होने वाली है। आज तो बहुत कीमती है। यहाँ मेरा है ना, इधर मुझे तो बड़ा है खाते रहने वाला। आज मेरा तुमने से बादशाह सलामत का हाथ चुराने की जरूरत किसने की? बोलो। जवाब दो। ये हार मैंने चुराया, चोर मैं हूँ। मुझे तो तुम कुछ पागल मालूम होते हो। जाओ और अपना रास्ता लो। मैं सच कह रहा हूँ, ये हार मैंने चुराया। अच्छा, ले चलो इन्हें। आली जा, ये लोग चोर हैं, इनके पास से ये माल बरामद हुआ है। इसके पास कोई माल न था, फिर भी अपने आप को चोर कहता है। बयान करो, क्या तुमने ये जुर्म किया है? आली जा, मैं चोर। मैंने कल रात हजूर के गले से गौहर शब चराग चुराया था। ये देखिए, इन चोरों ने मुझसे ये हार छीन लिया था। इस हार को चुराने का जुर्म इन्होंने नहीं किया, मैंने किया। तुमने सच बोलकर हमारे दिल में अपनी इज्जत पैदा कर दी मुजरिम।
हम तुम्हारी सदाकत से खुश होकर ये हार और ये माल तुम्हें इनाम देते हैं। हाफिज, ये माल इसे दे दो। जाओ, आज से चोरी कभी ना करना। सच्चाई तो वो नेक इबादत है जो खुदा को भी पसंद है। ये हर गुलशन मेरी बहन, शुक्र है खुदा का कि तुम्हारे बेजान जिस्म में जान आ गई। जाओ आपा, अब्बा हुजूर को खबर कर दो कि सखी हातिम ने तीसरा सवाल पूरा करके ये सेहत अता की है। जादूगरों के शहंशाह, हातिम ने तीसरा सवाल भी पूरा कर दिया है। मैं जानता हूं कमलाक, और ये सोच रहा हूं कि उसके बढ़ते हुए कदमों को किस खुदावंद याद रखिए, अगर हातिम के बढ़ते हुए कदम न रोके गए तो ये जादू नगरी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। मैं तो हातिम को उसी दिन खत्म कर देता, मगर मजबूर था। हातिम को शिकस्त देना चाहते हो तो हातिम को शराब पिलाकर उसकी जबान को नाबाद कर दो, ताकि तुम्हारा जादू उस पर फटा पा जाए। सुन लिया कमलाक, अब फतेहयाबी जरूर हमारे कदम चूमेगी, मगर हातिम को शराब कैसे पिलाई जाएगी? फरेब के जाल में फंसाकर। कामरू देश, कमच्छा देवी, ऐ ढांचे छोला बड़ी बन जा। क्या हुक्म है मेरे आका? शोला परी, हातिम के पास जा और किसी तरह उसे फरेब से शराब पिला दे। कमला, तुम भी इसके साथ जाओ और हातिम को गिरफ्तार करके लाओ। आका, ये तो बड़ा चश्मा परवर जंगल है। फजलू, तुम ये शोला की अंगूठी और ये रख, मैं जरा हाथ मुंह धो लूं और पानी पी। अच्छा जी आका, इजाजत हो तो मैं भी जब तक किसी दरख्त के साए में लेट कर आराम कर लूं। अच्छा जी। शहजादी, तुम कैसे आ गई शोला? आपकी मोहब्बत खींच लाई। आप यहाँ कैसे? मैं पानी पीने आया। ठहरिए, मैं भी शरबत पिलाती हूँ। लीजिए। शरबत? तौबा, खुद शरबत पी रहे हैं और हमें पूछते भी नहीं, क्या ज़बानात। अरे कहाँ जा रही हो? बात तो सुनो। है अरे खाओ, मेरे बाप दादा की इज्जत। उठ हातिम, अब मेरा कैदी बनकर जादूगरों के शहंशाह शम्मास के पास चल। क्यों हातिम, देख लिया हमसे मुकाबला करने का नतीजा? वहां पर गिरफ्तार होकर हमारे सामने आना ही पड़ा ना। औरत का सहारा लेकर गिरफ्तार करने वाले शर्म कर। इस दगाबाज औरत से गिरफ्तार करा के अपनी बहादुरी के तराने गाता है। दुश्मन को शमशीर के बदले तदबीर से शिकस्त देना मक्कारी नहीं, बहादुरी है। बहादुरों के नाम को बदनाम करने वाले
ये बहादुरों का शेवा नहीं, बुज़दिलों का हरबा है। खामोश! गिरफ्तार होकर भी लफ्जों के जहरीले तीर बरसा रहे हो। क्या यहाँ आकर भी तुम्हारे दिल में हमारा खौफ पैदा नहीं हुआ? लेकिन जो खुदा से डरता है वो किसी की परवाह नहीं किया करता। कमला, इसे इतनी सख्त सजा दो कि इसकी रग रग हमारे जुल्म से आशा हो जाए और इसके दिल में हमारी दहशत समा जाए। शहजादे साहब, आका जी, ये दोनों कहाँ चले गए? अब इनको कहाँ ढूंढूं, कैसे बुलाऊं? पीड़ा कर पता नहीं कहाँ चले गए। शोला परी की अंगूठी तो मेरे पास है, इसे रगड़ कर देखता हूँ, शायद वो आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। आप अकेले ही आ गई? शहजादे साहब कहाँ हैं? यही तो मैं तुमसे पूछने वाली थी। मुझसे पूछने वाली थी? कमाल है, अभी तो आप उनको शरबत मुलाकात पिला रही थी। क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैंने तो शहजादी को देखा तक नहीं। तोबा तोबा, ये क्या जादू नगरी है। कसम बा खुदा, मैं बिल्कुल सच कहता हूँ, उसकी शक्ल बिल्कुल आप जैसी थी। वही नाक लंबी लंबी, वही आंखें छोटी छोटी, वही होंठ मोटे मोटे, वही गर्दन लंबी चौड़ी, वही गाल। खामोश हो जाओ, मैं पूछती शहजादा कहाँ है? अच्छा, यही तो मैं भी हैरान हूँ, परेशान हूँ। हाँ, शायद वही जादूगर ने उसको अगवा करके ले गई है। आओ मेरे साथ। कहाँ? मुझे भी यानी कि गोया है? हमारे अताब से वाकिफ हो गए? तुझ बेदीन जालिम से इसके अलावा और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? मालूम होता है दिमाग से बहादुरी का नशा अभी तक नहीं उतरा। गहन लगने से आफताब की गर्मी और महताब की ठंडक में फर्क नहीं आया करता। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। बुज़दिल, सोना आग में पिघल कर ही कुंदन बनता है। आतिम, तुम्हारे सर पर अब मौत की तलवार लटक रही है। जिंदगी चाहते हो तो मेरे परस्तार बनकर मेरे रास्ते से हट जाओ। यह नामुमकिन है। मेरा अहद मुझे अपने ईमान की तरह प्यारा है, उसे तोड़कर मैं अपने दोस्त के एतबार को धोखा नहीं दे सकता। तुम्हारा हर लफ्ज़ जहर की तरह कड़वा और खंजर की तरह तेज है। इसका जवाब अब मुझे तलवार से देना होगा। खबरदार जालिम, आगे कदम ना बढ़ाना। शोला परी, अच्छा हुआ कि तुम भी इसकी लाश पर आंसू बहाने और मेरी तमन्नाएं पूरी करने के लिए यहाँ आ गई। मैं तुम्हारी तमन्नाएं पूरी करने नहीं, तुम्हें मौत का मजा चखाने आई हूँ। आग में ठंडक और लोहे में नरमी क्यों पैदा हो गई? तुमने तो बेवफाई की थी, अब ये वफा कदम क्यों भरने लगी? बेवफाई मैंने नहीं, इसने की, जिसे जादूगर ने मेरी हमशक्ल बनाकर तुम्हें धोखा देने के लिए भेजा था। खामोश शोला, जिंदगी सलामत लेकर चली जा, वरना फिर पत्थर की बना दूंगा। जादूगर, मैं भी खाली हाथ नहीं हूँ। मुकाबला करके देख ले, तेरे गरूर का सर नीचे कर दूंगी। इतनी हिम्मत! में चढ़ाने की बजाय अगर आप मुझे उतार दें तो बड़ी मेहरबानी।
ठहरो यार, देखिए जनाब, आप मुझे कत्ल क्यों करवा रहे हैं? मैं तो कुर्बानी का बकरा थोड़ा ही हूँ। अम्मी जी, आप मुझे भीड़ क्यों चढ़ा रही है? बद्दुआ से मेरा ये भाई अंधा हो गया है। हम देवता को भेंट दे रहे हैं ताकि ये खुश होकर मेरे भाई की आंखें रोशन कर दे। या परवरदिगार, ये तो सब पागल हैं। कुछ अकल को हाथ मारो। ये पत्थर का बुत जो अपनी आंख खुद नहीं झपक सकता, वो इसको क्या रोशनी देगा? खामोश! तुम हमारे देवता की तौहीन कर रहे हो। जल्दी भेज दो। नहीं नहीं, मेरे मोहसिन, आपने मेरे भाई की आंखें रोशन करके हम सब पे बहुत बड़ा एहसान किया है। इस बच्चे की आंखें मैंने नहीं, खुदा ने ठीक की। वो रहीम और करीम भी है और जालिमों को उनके जुल्म की सजा भी देता है। हमसे भी एक औरत का बच्चा कत्ल हो गया था और ये उसी की सजा मिली थी। अब तुमने जान लिया कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। क्या देख रहे हैं इन आंखों में? अपनी मोहब्बत का इकरार। अब तो इन आंखों में सहमी हुई मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं है। शहजादी क्या कह रही हैं आप? शहजादी साहबा, मैं तो आपको सारी मगज में तलाश कर रहा हूँ। क्यों? क्या बात है? एक खुशखबरी सुनाना थी। वो क्या? पत्ते पत्ते में जूनी का चौथा सवाल भी मिट गया है। तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो शहजादे, गुलशन बानू को देखो। ये बाजार तो जिंदों का कब्रिस्तान मालूम होता है। क्यों भाई, तुम लोग इतना खामोश क्यों हो? बात क्यों नहीं करते? भाई, हर महीने की चांद रात को इस बस्ती में एक देव की आवाज आती है। जिसे वो देव पुकारता है, उस आदमी को उसके पास जाना पड़ता है और वो देव उस आदमी की जान ले लेता है। वो आज हमारी शहजादी गुलनार की भी जान लेने वाला है। इसीलिए हर आदमी खामोश है। सरकार, यहाँ ठहरना ठीक नहीं, चलें भाग चलें। ठहरा कर लो। तुम सब लोग मिलकर उस देव को मार क्यों नहीं देते? एक मर्तबा हमारे बादशाह ने अपने सिपाहियों को लेकर उस जालिम देव का मुकाबला करने की कोशिश की, मगर हमला करने से पहले ही रियासत की चारों तरफ आग लग गई और हम सब मजबूर होकर रह गए। तुम मुझे अपने बादशाह के पास ले चलो। क्या फरमाया? क्या तुम भी ये सुन चुके हो शहजादे? जी हाँ। आप हमारे मेहमान हैं शहजादे। हमारी गैरत ये कैसे दोबारा कर सकती है कि आपको अपनी जलती हुई आग में धकेल दें। शहजादी, मजलूमों की मदद करना इंसानी फर्ज है। आप मुझे मेरे फर्ज से रोक रही हैं। शहजादे, तुम हमारे लिए जान कुर्बान न करो। आलीजा, जुल्म और कुफ्र से जहाद करना सबसे बड़ी इबादत है। आप मुझे रोककर मुझे गुनाहगार करना चाहते हैं? मुझे इजाजत दीजिए आलीजा। अच्छा, खुदा हाफिज। फजलू, तुम शहजादी के पास ठहरो। अगर कोई बात हो तो ख्याल रखना। बहुत अच्छा। Attraluglio bruttane, bruttane attraluglio, luglio bruttane, Jubix. Attraluglio, bruttane, bruttane attraluglio, Jubix. तुम क्यों आए? शहजादी कहाँ है?
उसके बजाय मैं जो आया हूं। उसकी जान बचाने की कोशिश मत करो हातिम। जाओ और जाकर उसे भेजो। हमारे खुदावंद शहबाज उसकी भेंट लेंगे और मैं उसका खून छिड़क कर अपने खुदावंद शहबाज को खुश करूंगा। अक्ल के दुश्मन इंसान के हाथ से बनाए हुए इस पत्थर के बुत को खुदा समझता है जो अपने मुंह से मक्खी भी नहीं उड़ा सकता। ओ हातिम, हमारे खुदावंद शहबाज की शान में गुस्ताखी न कर। ये हम जादूगरों के उस्तादों का उस्ताद है जो पत्थर का बन गया है। इसके सामने सर झुका, इससे माफी मांग। हरगिज नहीं, मैं बुत परस्त नहीं बुत शिकन हूं। अपना सर उस खुदा के आगे झुकाता हूं जिसने ये जमीन और आसमान बनाए, जो दोनों जहान का मालिक है और अपने आप को वादा उला शरीक कहलाता है। दिन जैसे खुदा को मानने वाले, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले भी तू मेरे बाजुओं को आजमा चुका है। आज भी अपनी बहादुरी का इम्तिहान ले ले। निदा, क्या देखता है? इसका गला दबाकर रग रग का खोल नहीं छोड़ते। निदा, शुभिश। खुशी की खबर सुनाने आई। कहो, क्या कहना चाहती हो? तख्ते पर से आज 5वां सवाल भी मिट गया और शहजादी साहिबा का जिस्म घुटनों तक बिल्कुल ठीक हो गया। शुक्र है खुदाया, आज मेरे दोस्त ने 5वां सवाल भी पूरा कर दिया। अच्छा, अब इजाजत दीजिए आलीजा। इतनी जल्दी? मुझे अभी अपने फर्ज की 2 मंजिलें और तय करना है। शहजादे, आपने इस रियासत के सर से मौत का साया दूर किया है। हमने इस खुशी में एक जलसा किया है, आप इसमें तो शिरकत कर लीजिए। जलसा तुम्हें मुबारक हो शहजादी, अब मुझे इजाजत ही। ठहरिए हुजूर, जलसे में कोई तकरीर वगैरह होगी या कुछ? मेरा मतलब है कि अरसे से नाच गाना नहीं सुना, जरा दिल भी बहलाएंगे और कुछ मुर्ग पुलाव भी खाएंगे। क्यों जी? खामोश रहो। मैं कहाँ बोल रहा हूँ हुजूर, मैं तो सिर्फ ये मशवरा दे रहा था कि हुजूर को अकेले जलसे में मजा नहीं आएगा, जरा शोला परी को भी बुला लीजिए, जरा चिंगारियां ही चिंगारियां हो जाएंगी। शोला परी कौन है फजलू? जी हमारी होने वाली मलका, यानी कि शहजादा साहब की। फिर तो उन्हें जरूर बुलाइए, हम भी उनसे मिलकर बहुत खुश होंगे। बुलवा लीजिए शहजादे, हम भी उनसे मिलना चाहते हैं। मुझे आपके हुक्म से इनकार नहीं। फरमाइए। तनीज को किस लिए याद किया है? इनसे मिलो, ये इस रियासत के बादशाह हैं और ये तो बताइए, अब आपका किस तरफ जाने का इरादा है? मुझे अपनी मंजिल का कोई पता नहीं। मुर्गाबी के अंडे के बराबर मोती हासिल करना है, ये हुस्न बानो का छठा सवाल है। उस मोती को हासिल करना बहुत मुश्किल है शहजादे। वो क्यों?
वो मोती तो तिलिस्मी गार में शीशनाग के सर पर रखा हुआ है। ये तो बड़ा जंजाल है। अगर ये बात है तो आप ये खतरा मोल न लीजिए सरकार, मोती लाने का ख्याल दिल से निकाल कर फेंक दीजिए। ये नहीं हो सकता फजलू, मैंने जो अहद किया है वो जरूर पूरा होगा। वो गार कहाँ है? मशरक़ी पहाड़ में। अगर गार में पहुंच भी गए शहजादे, फिर भी जब तक बीन बजाकर और नाच दिखाकर तुम उसे मस्त न करोगे, मोती हासिल न होगा। लेकिन नाचना गाना तो मेरे बस की बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हम कोई मिरासी तो है नहीं, हमें क्या मालूम नाच क्या है और गाना क्या है। देखिए, आप इस सिलसिले में हमारी कोई मदद नहीं कर सकती। ये काम मैं अंजाम दूंगी, मैं भी इस काम में तुम्हारा साथ दूंगी। तो फिर जाओ, खुदा तुम्हारी मदद करे। ठीक है, आपके वापस आने तक मैं शाही मेहमान बना रहूंगा। शाहिदा, तख्ते पर से आज छठा सवाल भी मिट गया है। अब तो इन पैरों के सिवा मेरा सारा जिस्म ठीक हो गया है। मुबारक हो शहजादी साहिबा, खुदा जल्दी इन पैरों को भी ठीक कर दे तो इस महल में खुशी की शादियां ने बजने लगे। शादियां ने तो उस दिन बजेंगे शाहिदा, जिस दिन वो जालिम जादूगर मौत की गोद में सो जाएगा। ना घबराइए, जिस खुदा ने ये दिन दिखाया है वो दिन भी दिखाएगा। शाहिदा, मैं चल तो नहीं सकती, तुम अब्बा हुजूर को जाकर ये खुशखबरी सुना दो कि सखी हातम ताई ने आज छठा सवाल भी पूरा कर दिया है। हातिम ने 6 सवाल पूरे कर दिए और शीशनाग के गार से मुर्गाबी के अंडे के बराबर मोती लेकर वापस जा रहा है। तो क्या नाग देवता के जहर का असर भी जाता रहा जो हातिम की जान न ले सका? जान कैसे लेता? उसे तो शोला परी और गुलनार ने अपना रक्स दिखाकर मस्त बना दिया। अच्छा, तो शोला परी ने हातिम की मददगार बनकर ये गुल खिलाया है। उस्ताद, अब मुझे क्या करना चाहिए? अभी तेरे तरकश में जादू के कई तीर बाकी हैं। जा हातिम का मुकाबला कर और उसके बढ़ते हुए कदम रोक दे। अभी जाता हूँ। चोर शहजादे, यहाँ से मोती चुरा कर ले जाना कोई आसान काम नहीं। ला मोती हमें दे दो। हरगिज नहीं, ये मोती मेरी फतह का निशान है और बहादुर अपनी फतह का निशान भीख में नहीं दिया करते। मैंने तुम्हारी जिंदगी पर रहम करना चाहा था, मगर तुम्हारे जवाब ने मेरे अताब को बेदार कर दिया है। अब तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। हम तुम्हें इस तिलिस्मी महल की मलिका बनाने के लिए यहाँ ले आए। मैं तुम्हारी मलिका बनने से हातिम की कनीज बनना 1000 दर्जा बेहतर समझती हूँ। फरीदाद होकर एक इंसान की मोहब्बत का दम भरती हो। भूल जाओ हातिम को, तो तुम्हारी भीगी हुई पलकों के आंसू भी नहीं पहुँच सकता। तुम सितारों की मंजिल में आ चुकी हो, हमारी मोहब्बत को अपना लो। ये नामुमकिन है। तुम्हारा इनकार हमारे इरादे को नहीं बदल सकता शोला। तुम्हारा जुल्म भी मेरी मोहब्बत को नहीं छीन सकता शर्मा। वरना जलाकर खाक कर दूंगा। तुम इससे पहले भी मुझे पत्थर का बनाकर अपने जुल्म आजमा चुके, आज भी सितम कर लो। तो ले अपने इनकार की सजा। ठहरो शम्मास, शोला पर जुल्म करने से पहले अपनी जिंदगी की 3 शहीद बजाकर तुझे मौत की नींद सुला देगा। जाओ हातिम को रोको। अलीजा, आप अपने सिपाहियों को लेकर मेरी मदद को क्यों आ गए? ये तो मेरा फर्ज था शहजादे, आपने भी तो अपनी जान की बाजी लगाकर हम सबकी जान बचाई है। ये तलस्मी कला मेरी आखिरी मंजिल है। अगर खुदा ने फतहयाबी अता कर दी तो मेरा फर्ज पूरा हो जाए। तेरा ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर न होगा। मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत न कर, जान सलामत लेकर वापस चला जा। बेदीन जादूगर, आज कुफ्र और ईमान का मुकाबला होगा और मैं अपने खुदा की मदद से इस तले पर ईमान का परचम लहराऊंगा।
मैं भी देखता हूं तेरा खुदा तेरी क्या मदद करता है। अगर तू बहादुर है तो जादू का सहारा लेना छोड़। मुझे मंजूर है, अब मैं तेरी ताकत से मुकाबला करूंगा। अब्बा हुजूर
अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, देखिए आज तो मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई हूँ। शुक्र है, खुदा ने तुम्हें दोबारा जिंदगी दे दी है गुलशन। गुलशन की तंदुरुस्ती इस बात का सबूत है कि मेरे दोस्त ने 7वां सवाल भी पूरा कर दिया। अब वो आ जाए तो मैं भी अपना फर्क कर दूं। शहजादा हातम आ गए अलीजा। खुशामदीद शहजादे, खुशामदीद। मेरे मोहसिन, आपने दोस्ती का वो हक अदा किया है जो तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। दोस्त के काम आना तो दोस्त का फर्ज है। शहजादी, अब आप भी अपना वादा पूरा कीजिए और हमेशा के लिए मेरे दोस्त को अपना बना लो। मैं आपकी कनीज हूँ, हुक्म से इनकार नहीं कर सकती। मुबारक 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 मुबारक। अलीजा, अब इस मुबारक मौका पर मैं भी एक फर्ज अदा करना चाहता हूँ, इजाजत है? हाँ हाँ, इजाजत है। शुक्रिया। आका, शोला परी, आप दोनों भी हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाए। मुबारक 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 मुबारक, खैर मुबारक। बादशाह सलामत। आखिर मैं भी इंसान हूँ, दिल गुर्दा रखने वाला हूँ। मेरे मुतालिक भी कुछ